गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ फिर से घास के लिए। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं यहाँ आ रखी हूँ धोत्री खेत में घास के लिए आ रखी हूँ। और जो घास था वो तो मैंने सारा ले गया है, मतलब सुखाने के लिए ले गया है। और अब थोड़ा घास ही बचा है यहाँ गाय के लिए। ये देखो मेरे पीछे घास। और ये दीदी को ला रखा है मैंने अपने साथ में, क्योंकि यहाँ एक औरत आई थी, मतलब हमारी सासू जी लगती हैं। तो सासू जी बोल रही हैं कि वहाँ शेर दिखा उनको। शेर दिखा क्या, उन्होंने अपने सामने ही देखा शेर को। तो मुझे भी बहुत डर लगा कि मैं भी चली जाऊंगी वहाँ अकेले। तो आजकल लोग खेत का काम भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों ने कर दिया है इधर उधर जैसे आस पड़ोस में। तो नहीं है आजकल कोई यहाँ। तो मैं डर के मारी दीदी को लिए आई हूँ, आज पकड़ पकड़ के लिए आई हूँ, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा थक लग गई है। और ये भी घास काटने के लिए रहते हैं, तो इनको भी थक लग रखी है। और अभी इन्होंने भी दवाई ली अपनी और तब आए हैं ये घास के लिए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको भी लाया है अपने साथ, क्योंकि मैं अपने आप ही पहले खुद डर डर के आई हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए, तो हम अपनी गौरी के लिए घास ले जाएंगे। तो आप हमारे साथ। तो दोस्तों हो गए हमारा घास, और दीदी भी लगा रही है अपना भारा, और मैंने भी लगा दिए है। देखो यहाँ मैंने भी लगा दिए और दीदी भी लगा रही है भारा। और अब थोड़ा ही रह रखा, जहाँ दिखाई दे रहा थोड़ा ही रह रखा है ये। और इतना तो काट लिया है, इधर साइड भी रह रखा है अभी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके अभी गाय के लिए ले जाएंगे हम लोग। और यहाँ नीचे भी हमारा ही खेत है, तो यहाँ भी काटा है। जो नीचे दिखाई दे रहा है वो भी काटा है। और आजकल देखो यहाँ घास आपको दिख रहा होगा, यहाँ लगा रखा है आजकल घास। देखो जो सूखा हुआ घास है, क्योंकि वो भारी रहता है। जैसे हरा रहता है तो भारी रहता है, तो सूख के जैसे घर ले जाते हैं तो हल्का हो जाता है। और मैंने तो उस वाले में लगा रखा है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। और कुछ उसमें लगा रखा है मैंने, एक खेत का उसमें लगा रखा है, और एक का यहाँ पे लगा रखा है। छोटी वाली दिखाई दे रही है, इतनी तो नहीं दिखाई दे रही है। और कुछ देखो लोगों ने जगह जगह लगा रखे हैं वो घास के। हमारे यहाँ पुरेड़े बोलते इनको। देखो वो पत्थर के ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। और देखो उधर साइड भी अब सारा घास निकाल लिया है लोगों ने। कुछ कुछ घास बचा है अभी, कहीं कहीं घास के लिए रखा है, जैसे गाय के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहले ही लेट में आए थे घर से, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप लेट में लगती है। तो हम लोग थोड़ा लेट ही में आए थे। तो हमारा घास हो गया है और अब हम घर जाते हैं। तो यहाँ डर भी है आजकल, क्योंकि जैसे कोई नहीं जा रहा है, छूटे हुए हैं जंगल, मतलब कोई औरतें नहीं जा रही, क्योंकि आजकल खेती का काम चल रहा था। तो मुझे इस वजह से डर लगा, क्योंकि उनके सामने से, मतलब मुंह के सामने से उसने छलांग मार दी नीचे। और उनको ये पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गया क्या गया। और तब बोल रहे हैं बाद में कि मैंने देखा कि वहाँ से ना वो इधर गया ना उधर गया। वहाँ पे एक झाड़ी काटी हुई थी किसी ने, तो उसी के नीचे था शायद वो। और बोल रहे हैं कि मैं सीधे खाली घर भाग गई। और इसीलिए मुझे भी बोला है कि जब जाना तो अपने साथ किसी न किसी को लेके जाना, और अकेले मत जाना। तो मेरे मन में भी थोड़ा ये भय रहा, मतलब कि ऐसा ना हो कहीं मेरा भी नंबर आ जाए। और तब मैंने दीदी को अपने साथ मिलाया। तो अब मेरे ले जाएंगे वो लोग भी घास। और दोस्तों तो अब मेरा थोड़ा इतना ही रह रखा है घास, क्योंकि रोज़ रोज़ ले जाऊँगी तो रोज़ रोज़ के लिए तो बहुत है। जैसे रोज़ रोज़ एक एक भारा ले जाऊंगी, एक एक भारे से भी कहाँ होता है, मतलब दो दो भारे चाहिए उनके लिए। एक बैल भी है, भैंस भी है, वो गाय भी है, और एक दूसरा वाला भी है एक आजकल। और दीदी को लग गई है थक, देखो यहाँ। और बूढ़ीले भी लग गए हैं। तो आजकल ऐसे हो रहे हैं कि मैंने तो 2-3 तो मैंने ड्रेस ही रख दिए सीधे फेंकने के लिए, क्योंकि ख़राब हो गई है बहुत सारी। निकालने का इतना टाइम तो है ही नहीं, बूढ़ीले लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब चलें घर, चल बस अब घर चलते हैं। तो मिलते हैं आपको घर। तो हम पहुंच गए आधे रास्ते में, और उधर दिखाई दे रहा है मार्केट, आप देख ही रहे होंगे। देखो अभी कितना प्यारा दिखाई दे रहा है उस तरफ, और हम हैं इस तरफ। देखो यहाँ अभी बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। और हमने लगा रखी है बैठून। अभी ये दीदी भी है यहाँ पे, और मेरी भारी भी ये है। तो हम बैठ रखे हैं अभी यहाँ पे। और हमारे यहाँ बोलते हैं, जब हम थोड़ा नीचे रखते हैं भारा, बैठून बोलते हैं। बैठून यानी इसको नीचे बिठा रहे हैं हम भारे को भी और खुद भी। और हमारी भाषा है ये गढ़वाली भाषा, हम बैठून लगाते हैं थोड़ा भारे की,
तब जाके हमारे शरीर को और भारे को भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो हम अभी आधे रास्ते में, तो मिलते हैं आपको अभी घर पे। पहुंच गए हैं अपनी गौशाला में। वो देखो हम बुढ़ीले खोज रहे हैं। देखो यहाँ बहुत सारे बुढ़ीले लग रखे हैं। यहाँ पे देखो मेरी कुर्ती का क्या हाल हो गया यहाँ। और एक कपड़ा एक दिन में ले जा रहे हैं तो उसका पता ही नहीं लग रहा दोबारा कि इसको पहनना है फिर कि नहीं पहनना है। ऐसे हाल हो रहे हैं आजकल। और मैंने थोड़ा एक एक पुली घास कम लाई क्योंकि वहाँ नहर में आने में दिक्कत होती है। मैंने बोला चलो मेरे बैल चरने जा रखे होंगे तो देखो इनको, इनके ये हाल। तो देखो आजकल दो दो बैल हल के कारण हमने अपने घर में रखे हैं। तो देखो ये मेरे से आने से पहले ये घर आ गए हैं। ये देखो यहाँ ये बेचारा भी घर आ गया है और वो भी घर आ गए। इनको घर की खुद लग गई थी शायद, और गौरी को अभी अंदर बांध रखा है। देखो यहाँ, और ये 1-2 घंटे भी नहीं रहे चरने के लिए। वहाँ सुबह भेज दिया था इनको, और मेरे जाने से पहले शायद ये आ गए थे क्योंकि लग रहा है इन्होंने एक एक पूली घास खा ली है। अभी वहाँ चरे नहीं हैं और यहाँ आजकल चरने के लिए भेजते हैं इनको। तो आज हमने भी भेजा, क्यों ना हम भी इनको भेजें आज। तो नहीं गए हैं ये, और ये आ गए हैं घर। इनको कविता के हाथ का घास बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए तो ये लोग घर आए हैं। तो दोस्तों मैं भी पहुंच गई हूँ अपने घर, मतलब किचन पे हूँ मैं अभी। और अब मैं थोड़ा खाना खुना बनाऊंगी और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ अभी, क्योंकि मैंने खाना नहीं बना रखा है। दाल तो मैंने उबाल रखी है पर खाना नहीं बना रखा है मैंने अभी। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं खाना पीना बनाती हूँ अब, और तब दादाजी भी अंशु को लेने जाते हैं खाना खा के, फिर अंशु को भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं थोड़ा घास के लिए भी जा रखी थी, तो वहाँ से आई तो खाना पीना भी बनाना पड़ा। तो अभी नहाने का टाइम हुआ मुझे, तो मैंने पहले चाय बनाई और उसके बाद फिर मैं खुद नहाई। और अब नहा धो के अब चलते हैं फिर गौशाला की तरफ, क्योंकि गाय का हो गया है टाइम। तो गाय को पिलाते हैं, दूध निकालते हैं। तो मिलते हैं आपको गाय के पास। देखो इनका पेट तो भर गया है, ये अब खड़े हो गए हैं बेचारे। और ये तो लेट रखा है, इसके पीछे थोड़ा धुआं जला रखा है ताकि इनको कीड़े कूड़े ना काटे। और देखो अब गौरी को अंदर बांधते हैं और दूध निकालते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं अभी गाय को दूध निकालने आई हूँ, तो मैंने दूध भी निकाल दिया है। और आपने देखा कि मैं अभी नहाई हूँ, और अभी हो रहा है टाइम शाम के 5 बज गए हैं अभी। तो अभी मैं नहाई हूँ और फिर मैंने दूध निकाल दिया है। और ये धुआं देखो, जिस तरफ मैं जा रही हूँ उसी तरफ ये धुआं आ रहा है। मैंने तो गाय के लिए लगाया था ये, और ये मेरे खुद पीछे पीछे आ रहा है धुआं। तो दोस्तों ये होता है हमारा गांव का काम। और आजकल है असूज का महीना, क्योंकि असूज के महीने में बहुत सारा काम होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि असूज के महीने में अगर किसी को जहर खाने का भी टाइम नहीं होता है। ये सब कहावत है हमारे गांव की। तो यही हाल है, क्योंकि आज मैं थोड़ा काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मैंने गाय को भी घास दे दी है गौरी को, क्योंकि गौरी को भी भूख लग गई होगी। और उसको पानी भी दे दिया है, और अब घास देने की बारी है, तो घास भी दे देते हैं इसको। तो अब 5 बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं दोस्तों। तो अब थोड़ा नीचे चली जाती हूँ। गाय का काम तो हो गया है, मैंने गोबर वगैरह तो मैंने आगे समय ही निकाल दिया था। और देखो गौरी कितना लाल लड़ा रही। गौरी को चाहिए होगा कुछ, क्या चाहिए अब, क्या चाहिए, सब कुछ खा लिया, अब क्या चाहिए। और तो दोस्तों अब चली जाती हूँ नीचे, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ रखा है दोस्तों। तो गाय के पास से आ गई हूँ नीचे, और बच्चे भी खेल ही रहे हैं यहाँ। बच्चों को देखा मैंने अभी, तो बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों देखो इस पे डाल रखी है दाल वगैरह, डाल रखी है सुखाने के लिए, क्योंकि इसकी जो अंदर के दाने रहते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। और इस पे ला रखी है मिर्चा वगैरह। और ये है मकाई, मक्की बोलते हैं जिसको, ये मकाई है। और ये बाद के लिए जैसे हम लोगों को बीज चाहिए आगे, तो आगे के काम आता है ये। और ये डाल रखे हैं, ये सुखाने के लिए डाल रखे हैं हमने अभी, क्योंकि बाद में काम आते हैं ये मक्की वगैरह। और ये है, ये तो आपको बताइए मैंने कि ये दाल वगैरह है। तो ये जैसे सूख जाती है तो निकालने में बड़ी आसानी होती है इसको। तो दोस्तों हो चुकी है रात, और काम करते करते दिन भर पता नहीं लगता है कि मतलब शाम कब हो जाती है और रात कब पड़ती है। तो हो गई है रात, और मैं चलती हूँ किचन की तरफ, थोड़ा चाय बनाती हूँ। तो चाय ससुर जी को चाय देती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि आज जहाँ हम घास के लिए जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डर हो रखा है शेर का,
क्योंकि सासू जी ने अपने सामने देखा है शेर को जाते हुए, तो उन्होंने मेरे को भी बोला है कि जब जाएगी तो किसी न किसी को साथ लेके जाना, क्योंकि हमारा वहाँ घास है बहुत सारा, तो मैं किसी न किसी को लेके जाऊंगी। फिर आज भी देखा आपने कि मैंने अपने साथ वो दीदी को लेके गई थी मैं, तब जाके मैंने 2 भारे घास लाए थे गाय के लिए, क्योंकि आजकल जैसे थोड़ा बहुत घास रह रखा, हरा वाला घास तो लाना ही पड़ेगा थोड़ा गाय के लिए, तो क्या करें, लाना तो है ही। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।